आप समझे जी जी जी। कि मार्स ट्रांजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द सैटर्न जुपिटर एंड राहु केतु। इट विल शो यू 45 days, मतलब वो एक्शन में ले आता है, वो स्पीड अप कर देता है, इट एक्ट्स लाइक ए कैटलिस्ट। अब आप देखिएगा कि आपका सूर्य, आपका बेटा है, बड़ा बेटा, सूर्य फादर हो गया, और सैटर्न आपका, आपने कहा, क्या कहा, कहाँ है? फिफ्थ में है सर, मेष राशि में। अच्छा, मेष राशि में, चलो ठीक है। जी। नेटल नेटल सेटअप। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सूर्य चंद्रमा आपके, अच्छा चंद्रमा फिफ्थ में है, सॉरी। हाँ, चंद्रमा फिफ्थ में है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। चंद्रमा आपका आने वाला है धनु राशि में, ठीक। किसके त्रिकोण में आएगा? चंद्रमा के त्रिकोण में आएगा। और कौन बैठा है वहां पे? मार्स। क्या था आपके फिफ्थ हाउस में, एरीज में? फिफ्थ हाउस में बुध है, शनि है और चंद्रमा है। बुध शनि और चंद्रमा है, ठीक है। बुध शनि और चंद्रमा है, बुध शनि चंद्रमा। जब आपके चंद्रमा लगन में आएगा, अभी आज से आज स्कॉर्पियो में है ना, स्कॉर्पियो में है, तो धनु राशि में जब आएगा, ये आएगा लगभग लगभग परसों, है ना? परसों और चौथ, मतलब कौन सी डेट आ गई? 7 8 एक 7 8 आ गई है ना? तीन है, चार पाँच, हाँ, छः 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 होगा, 6 तारीख को। छह से छः या आठ सात तारीख है। के 6 से 8 तारीख के बीच में आप देखिएगा कि हम्म, आपका कोई फास्टिंग से जुड़ा या फूड से जुड़ा हुआ कोई चीज, जैसे जंक फूड खाना, कोल्ड या फूड स्किप कर देंगे आप उन 2 दिनों में। या आपके फ्रिज में से आप कोई जाम लगा हुआ आइसक्रीम, हो सकता है आइसक्रीम खाएं आप उस दिन। ठीक है। या आइसक्रीम जो पड़ा होगा, आइसक्रीम या लिक्विड कोई पुराना पड़ा होगा, वो फ्रिज से निकाल के बाहर को फेंकेंगे। ठीक है, ठीक है। और कुछ लर्निंग या वर्क प्लेस पे कोई ट्रेनिंग या लर्निंग से जुड़ा, कुछ कार्य क्षेत्र में भी बदलाव या ट्रैवल उससे जुड़ा कुछ दे सकता है उस दौरान। ये तो सर ऑलरेडी, ये ऑलरेडी है, वो डेट निकली हुई है, हम लोग की ट्रेनिंग है सॉफ्टवेयर की। कब? जो डेट बता रहे हैं आप, 7 तारीख की है। हम्म। ऑफिस में हमारे सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ठीक है ना, तो लर्निंग है। ये सब होने वाला है। तो ये तो ज्योतिष, सर आपने अब आप फूड वाला देखिएगा, उस दिन फूड पैटर्न आपका बदलेगा। वो और भी मैं करने वाला हूँ, वो भी मैं, आपकी बात सही होगी। अब मैं उसी तारीख को करूंगा, क्योंकि फ्रिज में बहुत वो इकट्ठे हो गए हैं बीच में, वो नहीं हम नहीं, लोग ध्यान आप नहीं दे रहे जब हैं। आपको मौका मिलिए इस, आज भाई मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं करना है आपने, लेट इट हैपन अकॉर्डिंग टू द नहीं, यूनिवर्स। योर प्रेडिक्शन गॉट एक्यूरेट ना सर। 7th को मुझे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम लोगों की बहुत बड़ी ट्रेनिंग है ऑनलाइन। वो हम्म। तो हो ही गई सर, सही करेक्ट बोला आपने। हाँ। और हो सकता है आपका एक फ्रेंड या बुआ, ठीक है, और बुआ मासी की लड़की या साली वगैरह विजिट करें, कुछ कुछ उससे रिलेटेड भी चीजें आपके घर में उस पीरियड में होने वाली। ठीक। सर, मेरी सिस्टर इन लॉ आने वाली है, मतलब वो आ चुकी हैं, लेकिन मेरे घर पे इसलिए नहीं आई हैं क्योंकि अभी अछूतक चल रहा था ना, तो वो जहाँ आते हैं वहीं तक उनको रिचुअल्स पूरा करना होता है। अच्छा। तो वो कुछ और पूजा पाठ बाकी है। तो वो 2-3 दिन के बाद मेरी साली आएंगी यहाँ पे, मैं हम लोगों के साथ रह के फिर जाएंगी। ठीक है, चलिए, ज्यादा थैंक नहीं यू है। सो मच सर, थैंक यू सर। चलिए, ठीक है। सर ओके। ये कितने सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे आपसे, ये बताओ सर, अभी ये सब जानने की। इसी कोर्स में, अच्छा अच्छा, ओके इसी सर, कोर्स थैंक यू सर, थैंक यू सर। में, दैट इज द मैजिक ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। आई कैन टेल यू, जुपिटर कहाँ है आपका? मेरा जुपिटर 11th में है, लिब्रा में है सर। लिब्रा में है। सो आज हो गया कितना तारीख, 3 तारीख। ये बताइए कि 1 या 2 तारीख को, 1 या 2 तारीख को, एक, आज कितना है, 3 है ना? जो मून जब लिब्रा में रहा होगा, ठीक है, मून जब लिब्रा में रहा होगा, सो किसी टेम्पल, मतलब 2 दिन पहले की बात है,
पल में जाना किसी या उस दिन आपने चने की दाल, बेसन की बर्फी या येलो कलर आपने उस दिन कपड़े पहने हैं क्या? मतलब हाँ, स्वीट्स। येलो कलर का कपड़ा नहीं पहना था हमें, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मेरी जो इन-लॉज हैं वो साउथ इंडियन हैं। तो जो खाना मिलता है ना, जो इसमें जो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उसमें बहुत सी हम्म। चीजें मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ चावल और दाल ज्यादा खाऊंगा। तो अच्छा। वो जो चने की दाल थी वो मेरे जो केले के पत्ते पे ज्यादातर वो दाल दिख रहा था, मैंने और कुछ लिया नहीं। तो सो केले का पत्ता, जुपिटर, केले का पत्ता और भोग कर रहा है कहाँ पे? किसी की मृत्यु हो रही है, दैट इज केतु ट्रांजिटिंग और जुपिटर मून उसके ऊपर से जा रहा है वहां पे। तो किस केतु इज द एंडिंग, किसी का एंडिंग हो रखा है, ठीक है। और फूड, सिलेक्टिव फूड खा रहा है केतु, सिलेक्टिव फूड खा रहा है, जुपिटर के ऊपर से जा रहा है, तो उस दिन ये सारी चीजें आपके साथ हो रही होंगी कि जुपिटर, या कई बार क्या होता है जैसे येलो कलर प्रोमिनेंट हो जाता है उस दिन। केला और दाल, चने की दाल, बेसन की बर्फी, या मतलब इस टाइप की चीजें खाता है आदमी, मीट, कुछ मीठे टाइप का खाएगा या तो, ठीक है। अगर स्पेशली अगर चंद्रमा से सेकंड हाउस है या सेकंड लॉर्ड कुछ कनेक्टेड है, सो ये चीजें होंगी, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक, चलिए ठीक है, मैं जस्ट आपको टेक्निक दे रहा था, जिसको लेना होगा वो पकड़ लेगा बहुत कि अच्छा ये है। लगा सर, बहुत अच्छा लगा जी सर। चलिए ठीक है, दिनेश गोयल जी प्रणाम। चलिए ठीक है। नमस्कार सर, नमस्कार सर। जी और, नमस्कार, कैसे हैं आप? मेरी बड़ी खुशी सी थी कि बहुत समय से मिलना चाहा था, और आज मुझे परमात्मा ने और आपके चांस मिला आपके साथ बात आवाज करने का, इंटरेक्शन करने का। सर मेरा नाम आवाज मिक्स शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है। जी। मैंने जो ये चीजें बताई आपको, मैंने इनडायरेक्टली आप सबको ट्रांजिट का नेटवर्क टेक्निक दे दिया। प्रॉब्लम हो सकता है। दिनेश गोयल जी आपका गया, नेटवर्क गया। हेलो, अभी आवाज आ रही है? नमस्कार। जी नमस्कार। सर, अभी आप बता रहे थे ना कि मंगल के ऊपर से जब बृहस्पति और शनि एक साथ गोचर करें या फिर उसके ट्राइन में आए तो आदमी पत्थर की मूर्ति वगैरह घर में लाता है। तो अभी जब लास्ट ईयर जब सितंबर के अंदर दोनों वक्री थे मकर राशि के अंदर, तो मेरी कुंडली में मंगल कर्क राशि के अंदर है सर। तो सप्तम दृष्टि जब इनको दी तो घर के मंदिर के अंदर मैं एक मूर्ति लेके आया, और मूर्ति भी ठाकुर जी की लेके आया था मैं। और तो सर दूसरा, उसी समय मकान वगैरह भी, कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्क भी घर के अंदर हुआ। तो वो अभी मैंने पिछला वीडियो भी आपका देखा था, तो उसमें भी आप जब बता रहे थे कि मंगल जो है वो पत्थर का कारक है, तो अभी घर के बंदों को मैं बता रहा था कि हमारे घर में जो है ना पत्थर, मार्बल का काम थोड़ा सा रह रहा है। तो मैंने कहा कि मार्बल वाला जो व्यक्ति हमारे घर से चला गया, वो व्यक्ति तब आएगा जब ये आपका शनि जो है वो मार्गी हो जाएगा। और शनि जब ये मकर राशि के अंदर मार्गी हो जाएगा, यानी कि 24 अक्टूबर के बाद घर के अंदर काम शुरू होगा। तो तो सर ठीक है। ये यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिला इस तरह का। तो वो और रखी भी नॉर्थ डायरेक्शन में सर। कर्क राशि, ठीक है। बिल्कुल सर। बहुत कुछ निकलता है, वो आप जितना सोचते जाओगे। बाकी देखो, रेमेडी आप बताओ, मेरे कहने पे मत चलिएगा कि मत वो करिए, लोगों को रेमेडी चाहिए। जो रेमेडी बताता है वो गुरुजी है यहाँ पे, जो नहीं बताता वो कुछ नहीं है। लेकिन अब इसी के साथ साथ जब कुछ ये कुछ चीजें आप हमेशा याद रखें कि इल्जाम आपके ऊपर ना आए। आपने ये रेमेडी बताया, बहुत सारे लोग कहते हैं रेमेडी बताई बैकफायर कर गई, मैं 7 साल से कोर्ट केस में फंसा हूं। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, उस आदमी पे बड़ा गुस्सा आया मुझे। ऑलरेडी तुम्हारे चार्ट में चल रहा है कॉम्बिनेशन, क्या तुम ब्लेम कर रहे हो? लेकिन ब्लेम करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है लोगों को। मृत्यु भी होती है तो ब्लेम जाता है, हार्ट अटैक से हुई, गाड़ी के नीचे आ गया, वो हो गया, वो हो गया, है ना ऐसे। तो ऐसे ही इन चीजों का ध्यान रखें आप, जब जेमस्टोन पहनाएं, जब भी आप कुछ एक्टिवेशन कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, ऐसा ना हो उल्टा आपके ऊपर पड़ जाए। ऑलरेडी मैलेफिक्स में है, कभी रत्न वगैरह ऐसा ना पहनाए, जैसे मार्स राहु के साथ है, मार्स केतु के साथ है, मत पहनाइए। सॉफ्ट ग्रहों के साथ, सॉफ्ट ग्रह बैठा है उसका पहनाइए, अच्छा रहेगा।
आपको भी सर ये प्रणाम करेंगे। धार्मिक स्थल हाँ जी, सर ये बोलिए नवम अगले। भाव के अंदर बृहस्पति और ये शनि आए थे जैसे, और नवम भाव में मेरा ऑलरेडी कुंडली के अंदर केतु है, तो इसलिए धार्मिक स्थल का ये एक्टिवेशन हुआ सर। जी ठीक है, समझ में आया आपको? सर गुड न्यूज आई क्या? दूंगा अगले लेक्चर में हम दोबारा ट्रांस। लेकिन देखो जो सीख रहे हैं वो कंफ्यूज नहीं होना, अपने अपने चार्ट में लगाओ, अपना चार्ट देखो। लोग कहते हैं अपना चार्ट मत देखो, अपने बारे मैं कहता हूँ अपना चार्ट देखो ट्रांजिट के लिए। आजकल मार्स मार्स टॉरस में है। हाँ जी हरीश जी, बताइए क्या लगन है आपका? सर वृषभ लगन है मेरा। वृषभ लगन है, ठीक है। प्लैनेट की पोजीशन और बताइए, कुछ पंचम कुछ भाव के बताइए। अंदर, हाँ, पंचम भाव के अंदर सूर्य बृहस्पति और शनि है सर। सूर्य बृहस्पति और शनि पंचम भाव के अंदर है कैप्रिकॉन में, ठीक। नहीं सर कैप्रिकॉन नहीं, वर्गो के ओ अंदर। वर्गो वर्गो, ठीक है। और तीसरे भाव के अंदर चंद्रमा मंगल और राहु। म्यूट कर लीजिए, कौन है? मार्स टॉरस में जा रहा है, ठीक है। जैसे आज का ट्रांजिट की बात करते हैं ना, 6 सैटर्न मार्स जुपिटर यहाँ है, ठीक है। मार्स यहाँ से जा रहा है, ठीक। सर मार्स नहीं है सर वर्गो में। अच्छा सॉरी यार, सैटर्न जुपिटर और सन। सैटर्न जुपिटर और सन। थर्ड हाउस में सर मून, राहु और मंगल। बस छोड़ दीजिए, इतना ही काफी है। मैं सिर्फ ये सिखाऊंगा कि ट्रांजिट कैसे देखेंगे इस मंगल का ट्रांजिट, ठीक है। सैटर्न किस चीज का कारक है जी? सर प्रोफेशन का। ठीक है। सूर्य? सर गवर्नमेंट का, नेम फेम का। गवर्नमेंट जॉब। पिता सर का है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का है, फादर का। ठीक है। जुपिटर क्या है? जी सर रिलीजियस प्लेस। जुपिटर जीव खुद है, जीव है हाँ। ठीक है। जीव सूर्य के प्रभाव में। अच्छा ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ऋषि गोस्वामी जी आपके चार्ट में। जीव और आत्मा का संबंध, ठीक है, और जीव और कर्म का संबंध। एनलाइटेंड सोल, ठीक है। एनलाइटेंड सोल है आप, इसीलिए आपको विजन दूर तक दूरदर्शिता होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर, ठीक है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, बड़े बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में पाया जाता है, क्योंकि सूर्य रोशनी है ना, ब्राइटनेस, शाइन मतलब, ठीक है, लाइट। जुपिटर जीव है, तो उसका लाइट, उसका विजन बहुत दूर तक है। ही कैन सी द थिंग्स जो दूसरे नहीं देख सकते, जुपिटर सन। इसलिए ये एक अच्छे, अगर आप लोगों के चार्ट में भी जुपिटर सन या जुपिटर सन के त्रिकोण में है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ज्योतिष के लिए। अब मार्स टॉरस में आया तो जीव, सबसे पहले जीव जुपिटर को इफेक्ट करेगा। क्या क्या दे सकता है मार्स लगन में आया तो? जुपिटर के त्रिकोण में आया, जीव के त्रिकोण में आया तो क्या करेगा? मार्स की कारक तो ऐड करेगा। डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, डाइजेशन चोट या इंजरी दे सकता है, थोड़ा हाँ सर अग्रेशन चोट इंजरी, नेचर में दे सकता है। एग्रेशन चोट इंजरी। थोड़ा आदमी क्या हो जाएगा, एक्टिवनेस, थोड़ा सा इम्पेशेंट होने लगेगा चीजों को लेकर के, इम्पेशेंट हो जाए। ठीक है। नए चीजों की तरफ कोशिश करने लगेगा कि ऐसा कर लूं, या इंजरी प्रोन हो जाएगा इस पीरियड में, क्योंकि मार्स टॉरस में गया, जुपिटर के त्रिकोण में गया, ठीक है। सूर्य, आर्ग्यूमेंट्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। सूर्य पिता है या सूर्य बेटा है? तो पिता या बेटा भी इंजरी प्रोन, या उनके स्वभाव में थोड़ा सा अग्रेसिवनेस नजर आएगा, ठीक है। समझ में आए? अगर आप देखिएगा
किसी का जॉब चला गया है, तो जब मंगल का गोचर शनि के ऊपर या शनि के त्रिकोण में हाउस से सप्तम में जाओ, तो आदमी नए कार्य शुरू कर देता है, मतलब उसको काम करने लग जाता है, परिश्रम करने लग जाता है, मेहनत करने लग जाता है वो, या तो उसको जॉब लग जाता है। मार्स का गोचर जब भी आएगा वो 45 दिन का पीरियड बताएगा हमें। ठीक है ना। सो जब ये मंगल लगन में आएगा तो व्यक्ति जो है कुछ हेल्थ इशू देख सकता है अपने लीवर और स्टमक या ऐसी इंजरी से रिलेटेड, लेकिन कुछ अगर नए कार्य हैं तो नए कार्य की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा। स्टोन होता है मंगल, कोई पत्थर सिर पे पत्थर ना मार दे, ठीक है, समझ रहे हो, या उससे इंजरी हो जाना किसी वे में, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार आदमी शेव करवाता है अपने सिर की, नाई के पास जाता है और उस तरह फिरवा देता है अपने सर पे। तो ये मार्स के कारक तत्व कैसे जुपिटर सैटर्न सन को इफेक्ट करें, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग नेटिव के लिए, जीव के लिए क्या है, सूर्य पिता के लिए क्या है, बेटे के लिए क्या है, काम में क्या हो सकता है, समझे आप। डिवाइनिटी की तरफ जाना है अगर मान लीजिए दैवी को देखना है, तो मार्स आपने कहा कार्तिकेय हो गया, मार्स आपके हनुमान जी हो गए। सो व्यक्ति जो है हनुमान मंदिर जा सकता है इस पर्टिकुलर पीरियड में कहीं पे, या हनुमान जी की आराधना की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ये सब भी हो सकता है। अभी परसों ही सर 40 दिन का व्रत धारण किया है सर, हनुमान जी के मंदिर का ही। तो ठीक है ना, आप समझे मेरी बात। ये कारक तत्व तो एक्टिव कैसे हो, और भी नोटिस करिए, और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन जोड़ते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है कहीं कि ये अच्छा क्या क्या हो सकता सर इसमें महादशा भी रोल प्ले करती है? है। सॉरी, सर इसमें महादशा भी रोल प्ले करेगी? हाँ महादशा रोल प्ले करती है, लेकिन जनरल कारक तत्व क्या होंगे, घर की राइट साइड की विंडो में कोई चेंजेस, या घर की राइट साइड विंडो में किसी तरीके का दरार पड़ जाना, या कुछ ऐसा चीजें वहां पे होना, या राइट साइड की विंडो से वो हो जाएगा, चोट लगना, राइट साइड की आंख में कुछ दिक्कत हो सकता है, रेड हो जाएंगी या चोट लग सकती है। मार्स टॉरस में जा रहा है, 101% होगा, बच्चे को चोट लग सकती है, जैसे ज्वर हो जाना, ज्वर, फीवर, ये सब होगा, क्योंकि इस बार मार्स का टॉरस में ट्रांजिट बहुत लॉन्ग टर्म टर्म के लिए। बस सर एक मेरा क्वेश्चन, भी एक सर एक सर मेरा क्वेश्चन भी है। एक ऑब्जर्वेशन है। सर मेरा लग्न में मून है और वर्गो असेंडेंट है, तो मेरे भी 9th लॉर्ड में अभी मार्स का ट्रांजिट हुआ है, और सैटर्न है 5th हाउस में, दोनों मून के ट्राइन में है। और सर एक प्रॉब्लम है मेरा विच इज रिलेटेड टू ओवरीज, थोड़ा हम्म, पेनफुल रहता है उसमें, तो वो मेरा एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद से 4-5 महीने से काफी अच्छा चल रहा था। सडनली ये आफ्टर दिस ट्रांजिट मेरे को वो वापस से होने लगा प्रॉब्लम, हाँ, बिकॉज बिकॉज मून मून, से शायद हम यस, मून ओवरी को रिप्रेजेंट देखते द हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द लेडी। यस सर, यस सर, और अभी 8th लॉर्ड और 6th लॉर्ड दोनों उसके ट्राइन में हैं, सो बेसिकली वो एफ्लिक्शन दे रहे हैं बेसिकली दैट उसको। इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। इसलिए मैं कहता यस हूँ कि ग्रहों की एनर्जी जो है आपको छोड़ती नहीं है, यस छोड़ेंगे नहीं सर, आपको, वो चला जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब मैं फिर वही बात करूंगा कि वो सब दशा ट्रांजिट के खेल होते हैं। सर ठीक है। एक क्वेश्चन है शादी को लेकर, जो आपने बताया गीतिका ट्रांजिट जी, ऑफ। एक सेकंड, जैन जी, जैन जी, जैन, ओके। गीतिका जी आप कुछ पूछ रहे हैं। यस सर, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जैसे कोई इवेंट प्रॉमिस होता है, मैरिज हम्म, होती है या कुछ और इवेंट प्रॉमिस होता है, हम्म, और वो इवेंट ब्रेक होता है, जैसे किसी का शादी प्रॉमिसिंग दिख रहा है और शादी पक्की हुई और उसके बाद वो शादी टूट गई, मतलब मतलब रिश्ता टूट। एंगेजमेंट। हाँ जी। तो वो उस पर्टिकुलर हाउस का 6th या 8th जो होता है उसमें प्रोमिनेंट आपके प्लैनेट्स आते हैं और वो ब्रेक होता है इवेंट, और वो हम लोग प्रिडिक्ट कर भी सकते हैं कि ये ब्रेक आएगा इसमें, कि अगर वो ऐसे वो है,
तो सर उसका भी रेमेडियल पार्ट आप नहीं देते या रेमेडी नहीं बताते हैं कि नहीं इसको देखिए, अवॉइड किया जा देखो अब सकता देखो, जो सोल उसके जीवन में आनी ही नहीं है, हमारा एक सोल कनेक्शन है ना पार्टनर के साथ। है? हमेशा जी कहते सर। हैं कि संतान और जो लेडी है, सॉरी, संतान और जो पार्टनर है, दैट इज पूर्व जन्म कंप्लीटली, उसमें कोई कुछ नहीं है। आप गीतिका जी राइट। बहुत अच्छी हैं, गीतिका जी बहुत सुंदर हैं, बहुत संस्कारी हैं, बहुत वो हैं। पति कैसा मिलेगा गीतिका के हिसाब से नहीं मिलेगा, गीतिका कैसी है, कितना क्वालिफिकेशन रखती है, वो कुछ परिस्थिति पति तो कुछ उससे और भी है। अच्छा मिला है सर। हाँ, वो जो जो भी है अच्छा मिले, अब वो दूसरे पे अप्लाई होगा कि वो पति तो व्यक्ति उससे इतना अच्छा है, उसको जरूरी नहीं है कि उसके जैसा ही मिलेगा, उससे कम लोअर का भी मिल सकता है। तो वो टोटली डिपेंड करता है ना। अब राइट सर। देखिए, आ, अब वो सोल नहीं है उसके साथ, है ही नहीं कनेक्शन। भाई गीतिका जी की शादी फलाना राम के साथ होनी है ना, तो वो उसी के साथ होनी है, वो चाहे आपके 2 रिश्ते टूटे चाहे 3 रिश्ते टूटे, दैट इज गोइंग टू हैपन, लेट इट हैपन ना। वो आप लेट इट हैपन, क्या वो अपने आप होना ही है। नहीं, बहुत मेरा क्वेश्चन ये था सर कि हमें नहीं वो उसमें नहीं, देखना होता है हम कि नहीं रोक ये सकते। ऐसा हो सकता है कि ये रिश्ता टूट जाए, ऐसा हम कर सकते हैं ट्रांजिट देख के हम लोग वो ट्रांजिट इवेंट देख के वो देख सकते कॉम्बिनेशन भी होते हैं, जैसे मरकरी मून हो गया, मरकरी मून वीनस हो गया, मार्स मून हो गया। समटाइम्स ये लड़की के चार्ट में ब्लेम होता है ना, अरे इसका तो एंगेजमेंट टूट गई, ब्लेम, चीटिंग, ब्लेम एक तरीके का, तो मून इन्वॉल्व रहता है उसमें, ठीक है ना। तो अब जैसे किसी किसी का 2 शादी है चार्ट के अंदर, और उसका पहला शादी प्रॉब्लम में चल रहा है, वो आपके पास आए तो आप बोलेंगे आपका 2 शादी होना है, आपका 2 शादी होना है, वो होना ही, वो लाइफ का थीम है उसका। अब उसमें मैं रेमेडी देने लग जाऊं तो वो यूजलेस जाएगा, कि मैं तो पहली हैं। मैरिज रुकवाने चला हूं लेकिन उसकी तो 2 है। तो वो हमारे लिए वो ठीक। सोचना बहुत जरूरी है। देखो ज्योतिष में बड़ा पंगा है, लेकिन इसीलिए ये सुपर साइंस है, इसीलिए तो सुपर साइंस है, तो सुपर दिमाग चाहिए, ये भी देखो वो भी देखो। तो आप या तो इन झंझटों से दूर रहिए, ना ये देखना ना वो देखना, रेमेडी बता दीजिए। 20 लोगों को रेमेडी बताएंगे, मेरी गारंटी है 5 लोग ना वापिस आए कि गीतिका जी आपने बताया था मजा आ गया। 15 नहीं आएंगे, लेकिन फिर आप ये सोचें कि अगर मैं आपको सिर दर्द की मेडिसिन दे रहा हूँ, आप पे लग रही है लेकिन 5 लोगों पे नहीं लग रही, तो इसका मतलब मेडिसिन नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स। तो आप रेमेडी दीजिए, डिवाइनिटी से कनेक्ट करिए। बहुत बार आप माध्यम होते हैं बहुत सारी चीजों के, जैसे बहुत सारे लोग आपसे मिलने के बाद बड़े स्पिरिचुअल हो जाते हैं, है ना, बड़े डिवाइनिटी से कनेक्ट हो जाते हैं। आप आपसे मिलने के बाद वो उनकी आदतें बदलने, बस उनको लालच चाहिए। आप सुबह नहाना स्टार्ट कर दो, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा, आप 4 बजे उठो आपका सूर्य अच्छा हो, तो वो वाकई उसे करने स्टार्ट कर देता है, उसकी आदतें बदलती हैं तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो वो आपका एक सही चीज है। लेकिन आप दशा, ट्रांजिट, प्रॉमिस, वो सब चीजें देख के चलें, ठीक है। ऐसा ना हो आप उसको लालच दे दें या आप उसको ऐसे प्रेडिक्शन दे दें, वो बाद में आएगा आपने तो ये कहा था, ऐसा तो हुआ नहीं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं ठीक अपना। है सर। कई डन बार है। आउट ऑफ द इमोशनल वो होके ना, कि अरे बड़ा परेशान है ये आदमी, नहीं हो जाएगा शादी, बस हो जाएगा, कोई बात। चार्ट में कि दिख रहा जैसे है, आप सर, चार्ट जैसे में दिख आपने वो एक चार्ट बताया कि आपने उन्हें इतना क्लियरली बता दिया कि आपका जो है अभी आप पढ़ाई कर लो लेकिन अभी आपका जॉब प्रॉमिसिंग नहीं है और हाँ आपको 2000, शायद उतना विजडम मुझे मतलब मेरे अंदर तो नहीं है कि मेरे पास कोई आएगा तो मैं उस कोशिश करूंगी। मेरे को फर्स्ट ये आएगा कि उसको कैसे हेल्प हो सकती है। वो बिजनेस पूछेगा तो मैं उसे बिजनेस के लिए शायद मना कर दूं, बट मैं उसे बोलूंगी कि आप ट्राई करते रहो जॉब के लिए हम्म और पढ़ाई कर लो। बट मैं उसको ये नहीं बोल पाऊंगी कि आपका ना अभी 2 साल तक कुछ नहीं होने वाला जॉब में आप नहीं नहीं, मैंने उसको ऐसा मतलब। कहा भी नहीं, मैंने भी ऐसा नहीं कहा, पर मैंने उसको इनडायरेक्ट वे में उसके दिमाग में ये चीज डाल दी कि भाई आपका अभी संघर्ष है, आप बिजनेस तो ना करें अभी, आप थोड़े टाइम कुछ पढ़ लीजिए, जनवरी फरवरी तक आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अप्रैल के आसपास के बाद से चीजें होंगी, तो आप थोड़ा सा इस समय को वहां पे एड्रेस कीजिए, ठीक है। आपके फेवर में अभी समय नहीं जा रहा है, तो जो इंडिकेशन प्लैनेट कर रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप वो कर लीजिए। तो वो कह रहा है कि हाँ मैं बिजनेस करूँ, लगा अभी मत करिए बिजनेस, प्रॉब्लम में हो जाओ। करेंगे आप 4 महीने ठीक चलेगा, वो मुझे भी दिख रहा है कि ठीक चलेगा, लेकिन वो 7वें महीने खराब हो जाएगा, फिर आप और प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो बेटर है आपका जो सेविंग है, मनी है, वो आप थोड़ा रखें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो आदमी रुकेगा नहीं, मैंने इसको बोल तो दिया है, लेकिन वो रुकेगा नहीं, ऐसा मुझे एक्चुअली सर, लगता है अगर कि सिंगल रुकेगा। सोर्स ऑफ इनकम होती है घर में और उसका जॉब या काम रुक जाए तो ऑब्वियसली वो इधर हाँ उधर हाथ उसको तो प्रॉब्लम भागते ही। है, उसको प्रॉब्लम है, समझ रहा हूँ। लेकिन आपने अगर फाल्स वो भी दे दिया ना उसको कि अक्टूबर में जॉब लग जाएगा, दिसंबर में जॉब लग जाएगा,
नहीं लगेगा, मान लीजिए नहीं लगा, आपको नहीं दिख रहा था शतरंज, लेकिन तब आउट ऑफ द इमोशनल वो हो करके, वो सोच करके आपने बोल दिया, आपको प्रॉब्लम करेगा वो आदमी, आके बोलेगा आपने बोला था दिसंबर में हुआ, नहीं हुआ। राइट। तो आपको ये चीजें भी सीखना पड़ेगा कि हाउ टू काउंसल, मतलब हाउ टू कैसे बैलेंस करना, यही ज्योतिषी का चार्ट देखना ही नहीं है, उसको कैसे रिएक्ट करना। जैसे बहुत, मैं आपको एक रियल लाइफ का इंसिडेंट बताता हूँ, कितनी मजेदार चीज है कि 2019 की बात है,